बताइए बताइए, मुझे नहीं पता है। तो मैं बताती हूँ। हर हर महादेव। मैं बताती हूँ पंकज भैया। एक बार एक पुजारी थे, पुजारी और उनके बेटे। तो पुजारी जी जो थे वो भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाते थे। तो क्योंकि मतलब गोपाल जी को रखा हुआ था उन्होंने घर में, उनका विग्रह था। तो कहीं उनको पूजा करने जाना था और वहां से उन्हें शाम को आते आते मतलब देर हो जानी थी। तो वो अपने घर में बना के रख गए थे, उनका भोग बना के रख गए, मीठा बना के और रखा हुआ था। तो कहने लगे अपने बेटे से बोल के गए कि बेटा भगवान को भोग जरूर लगा देना तुम, और बिना भोग लगाए जो है खाना नहीं, और भोग जरूर लगा देना, उनको खिला जरूर देना, खिला जरूर देना, ये शब्द उन्होंने बोला। तो बेटे ने कहा ठीक है, छोटा ही था वो भी, 10-12 साल का। तो दिन में तो उसने जो बना हुआ था उसका भोग लगा दिया था। उसके बाद शाम के टाइम में जब उसने देखा जाके तो जो भोग लगाया था वो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तो सोचा अच्छा चलो इसको हटा दे, अब शाम का है समय तो कुछ बना नहीं था। तो लड्डू रखे हुए थे, तो लड्डू लेके गया, और जैसे उसने अपने पिताजी को देखा था भोग लगाते हुए, पर्दा वर्दा लगा के आराम से बैठ गया उनके आगे लड्डू लेके। तो कहने लगा कि अब भोग लगाओ आके, सुबह तुमने कुछ नहीं खाया, अब बाबा आएंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, वो बिना तुमको खिलाए खाना नहीं खाते हैं ना हमें देते हैं, आज तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अब वो बाल के हट के आगे तो अच्छे अच्छे जो है टूट जाते हैं। तो अब वो बैठा रहा, बच्चा बैठा रहा बहुत मतलब समय हुआ। तो भगवान को आना पड़ा। अब वो लड्डू मतलब खा रहे थे, उन्होंने लड्डू खा लिया। उसके बाद में फिर जो है अब काफी टाइम हो गया, तो जब उसके पिताजी आए तो कहने लगे कि बेटा तुमने भोग लगाया था? तो बेटे ने बड़ी मासूमियत से बता दिया कि हाँ मैंने भोग लगाया था, बट उन्होंने खिचड़ी सुबह खाई नहीं और रात में हमने लड्डू का भोग लगाया, तो उन्होंने लड्डू खा लिया। तो पिताजी तो मतलब बहुत ज्यादा वो हो गए, पर मतलब उनको हैरानी हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, बालक है झूठ बोल रहा होगा, खुद खा लिया होगा इसलिए बोल रहा होगा। तो कहने लगे ठीक है। फिर उन्होंने फिर ऐसे ही कुछ उनको काम आ पड़ा, तो 1-2 बार उन्होंने ऐसा ही हुआ उनके साथ में। फिर उन्होंने सोचा कि एक दिन मेरा बेटा कहीं झूठ तो नहीं बोलने लगा है खाने की वजह से, तो ऐसा करता हूँ मैं छुप के देखता हूँ। तो बेटे से बोला बेटा मैं जा रहा हूँ और आने में मुझे समय लगेगा, तो तुम भगवान को खिला जरूर देना। बेटे ने कहा ठीक है। तो कहने लगे लड्डू मैंने बना के रख दिए, आप लड्डू का ही भोग लगा देना। बोली ठीक है। अब वहीं पे छुप गए बाबा उनके दूसरे दूसरे दरवाजे से जहां से उनको दिखता था। बेटे ने वही शुरू किया, बैठ गया हट करके। भगवान आए, उन्होंने दिया लड्डू, वो खाना शुरू ही किए थे कि अब जब पुजारी जी ने देखा कि मतलब अब उनकी तो होशो हवास उड़ गए, तो उनको कुछ नहीं सूझा, वो भागते हुए आए। तो उतने में वो लड्डू लिए लिए, आधा थोड़ा बहुत जो खाया था, लड्डू लिए लिए वो फिर से मूर्तिवान हो गए। और पुजारी जी ने अपने बेटे के पैर पकड़ लिए कि इतने दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, मुझे आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और भगवान इतनी सरलता से रिझते हैं। तो अपने बेटे के चरण छू लिए उन्होंने कि मतलब मैं आज धन्य हो गया, आप बेटे की वजह से भगवान के दर्शन हो गए। तो तब से उनका नाम